नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट फाइनली नोटिफाई हो चुका है, उस पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है और इनकम टैक्स में जो बदलाव है वो विद इफ़ेक्ट 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस इनकम टैक्स एक्ट में किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनकम टैक्स के स्लैब में और डिडक्शंस में इस साल भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया है वो किया गया है आपके रिवाइज रिटर्न को लेकर। एक अपडेटेड रिटर्न का एक नया फीचर ऐड किया गया है इस बार। दोस्तों, पहले हम असेसमेंट ईयर तक अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे और अपनी लायबिलिटी को कम ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन इस बारी सेक्शन 139 के सब क्लॉज 8A जो नई एंट्री इन्होंने डाली है उसमें ये बताया गया है कि अगर आपको अपनी इनकम टैक्स को रिवाइज़ करना है या अपडेट करना है तो वो आप असेसमेंट ईयर के आगे भी कर सकते हैं। मतलब आपको 2 साल का टाइम दिया गया है असेसमेंट ईयर से अपने रिटर्न को रिवाइज़ करने का। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही हमें ये जान लेना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से एक्सक्लूजन क्लॉज डिपार्टमेंट ने दिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आइए जानते हैं इसको। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ने सबसे पहले आपको ये बता दिया है कि अगर आपको अपना रिटर्न जो है उसमें अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना है तो ही आप अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो ITR है आपने फाइल कर दिया है और आपको लगता है कि आपने टैक्स ज़्यादा भर दिया है, आपको अपनी लायबिलिटी कम करनी है या फिर आपको रिफ़ंड लेना है डिपार्टमेंट से, तो इस केस में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्होंने ये किया है कि आप अपनी लायबिलिटी जो आपकी इनकम टैक्स फाइल करने के बाद आएगी वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, किसी भी हालत में वो कम नहीं हो सकती। और तीसरा इन्होंने ये बताया है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इंक्वायरी इनकम टैक्स की चल रही है उस केस में भी आप रिवाइज्ड या फिर अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अपडेटेड रिटर्न साल में आप सिर्फ एक बार भर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास इस चैनल में बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आई हुई है जिसके अंदर आपने पूछा है कि क्या आप 2019-20 का रिटर्न अब भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये फीचर इनकम टैक्स ने आपको दे दिया है। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट है वो 2021 में होता है, उसके बाद आपको 2 साल का वक्त दिया है। इसका मतलब कि 21-22 और 22-23, मतलब कि 22-23 तक आप अपने रिटर्न को भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ इन्होंने सेक्शन 140B में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि जो भी रिटर्न में आपकी लायबिलिटी आएगी वो आपको इंटरेस्ट के साथ भरना है, और अगर आप असेसमेंट ईयर के 1 साल के भीतर उसे भर देते हैं तो 25% पेनल्टी भी लगनी है। साथ ही साथ अगर आप दूसरे असेसमेंट ईयर के दूसरे साल अगर आप भरते हैं तो 50% पेनल्टी लगेगी। तो इन अ नटशेल मैं आपको समराइज़ कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी जो कि पिछले साल की छूट गई है, अगर या फिर आपने भरी है, गलत भरी है, आपको रिवाइज़ करना है या फिर नए सिरे से भरना है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़नी चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और जो भी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप देंगे वो आप इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ देंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इन्होंने ये भी किया है, इस साल की क्रिप्टो करेंसी में होने वाले जो बदलाव है जिसके अंदर की आपको आउटराइटली विदाउट एनी टैक्स स्लैब आपको 30% का टैक्स भरना है। यानी कि आपको सेल और परचेज़ का जो डिफरेंस है, आपका जो प्रॉफिट है, आप किसी भी स्लैब में हो, आपको 30% का इनकम टैक्स देना होगा। तो ये थे कुछ अपडेटेड रिटर्न्स का जो फीचर है। मैंने अभी चेक किया था इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों ये फीचर आ जाएगा और आप अपनी पुरानी ITR को भर सकते हैं या उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।